आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की कंपनियों पर आईटी का छापा। पंकज कुमार को 3 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर की हत्या। विपक्ष नेता केंद्र और यूपी सरकार पर हमलावर, राजनीति जारी। भाजपा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की, वरुण गांधी बाहर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार से संबंधित कंपनियों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चल रही है। इसकी पुष्टि करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हां, मुझसे संबंधित कंपनियों पर इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाल दी है। आयकर विभाग को किसी पर भी छापेमारी करने का अधिकार है। उन्हें शक होने वो ऐसी रेड करते हैं। अजीत पवार ने आगे कहा कि इनकम टैक्स विभाग को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति पर छापेमारी करने का अधिकार है। मुझसे संबंधित कंपनियों पर छापेमारी की गई है। मैं नियमित टैक्स भरता हूं। वित्त मंत्री रहते हुए भी किसी प्रकार से फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, इस बात को भी मैं समझता हूं। कोई भी टैक्स छुपाना नहीं है, बल्कि उसे कैसे भरा जाता है, मुझे इस बारे में पूरा ज्ञान है। अजीत पवार ने कहा कि मुझसे संबंधित कंपनियों ने भी समय समय पर टैक्स भरा है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के कारण ये रेड की कार्रवाई की गई है। अजीत पवार ने कहा कि मुझसे संबंधित कंपनियों पर रेड डाली गई है। इस विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना है। मैं भी एक नागरिक हूं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि मेरी जिन बहनों की 35-40 साल पहले शादी हो चुकी है, जो अपने सांसारिक जीवन में व्यस्त हैं, उन पर भी रेड डाली गई है। महाराष्ट्र की जनता को ये बात जरूर देखनी होगी कि किस स्तर पर जाकर इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। अजीत पवार ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मेरी कंपनियों पर छापेमारी की गई है, लेकिन मेरे रिश्तेदारों पर रेड क्यों डाली गई, उनका इससे कोई संबंध नहीं है। इतने निचले स्तर की राजनीति मैंने कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, लेकिन यहाँ जनता ही सब कुछ है। जनता हमेशा उचित फैसला लेती है। इनकम टैक्स विभाग ने जिन कंपनियों पर छापेमारी की है, वे सभी शुगर मिल हैं। अजीत पवार या उनके करीबियों से संबंधित हैं। शुगर मिल कारखाने के डायरेक्टर के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की कार्रवाई की जानकारी भी मिली है। फतेहाबाद के भूनाखंड में गांव खासा पठाना के निवर्तमान सरपंच प्रतिनिधि 25 वर्षीय पंकज कुमार की मोटरसाइकिल पर आए 3 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग करके हत्या कर दी। हमलावरों ने पंकज को एक के बाद एक करीब 15 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आसपास की ढाड़ी में रहने वाले लोगों के मुताबिक पंकज की बेरहमी से हत्या करने के बाद हमलावरों ने सड़क के बीच जश्न भी मनाया। मृतक का बड़ा भाई राजेश उर्फ राजा शराब ठेकेदार है। जानकारी के अनुसार पंकज कुमार बुधवार देर रात को डुल्ट रोड से होते हुए अपने गांव खासा पठान कार में जा रहा था। जब वह गांव के नजदीक पहुंचा तो उसकी कार पंचर हो गई। कार से उतरकर पंकज कुमार टायर चेक करने लगा तो पीछे से बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक आए और उसके साथ गाली गलौज कर फायरिंग शुरू कर दी। पंकज ने अपनी जान बचाने के लिए पास ही स्थित बलराज सिंह की ढाड़ी में घुसने का भी प्रयास किया, मगर हमलावरों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसको मौके पर ही मौत की नींद सुला दिया। हमलावरों में एक ने हेलमेट पहना हुआ था, जो वारदात के बाद मौके पर ही रह गया। फायरिंग के बाद गांव के लोग मौके पर पहुंचे और पंकज को CHC भूना में लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही DSP अजायब सिंह व थानाध्यक्ष कपिल कुमार सिहाग भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। गुरुवार सुबह सीन ऑफ क्राइम के इंचार्ज डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने वारदात स्थल के आसपास जांच की। भूना थाना प्रभारी कपिल सिहाग ने बताया कि पुलिस ने मृतक के पिता सोमनाथ के बयान पर 2-3 अज्ञात युवकों के विरुद्ध धारा 302, 34 IPC तथा शस्त्र अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर अभी भी राजनीति जारी है। विपक्ष केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमलावर है। इस बीच कांग्रेस ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में दोषियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला किया। कांग्रेस प्रवक्ता जयवीर शेरगल ने कहा कि #लखीमपुर खीरी हत्याकांड में न्याय को किसी भी समिति को सौंपने में देरी नहीं की जानी चाहिए। IPC का पालन किया जाना चाहिए। वीडियो में पहचाने जाने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी, चार्जशीट और फिर जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बेतुके प्रयास परिवार वालों के जख्मों पर नमक ही छिड़केंगे। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व
प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लखीमपुर हिंसा पर ऐसे मौन हैं जैसे यह हत्याकांड भारत का नहीं पाकिस्तान का आंतरिक मामला हो। उन्होंने कहा कि ये वीडियो में अपराधी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं और अभी तक अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि शायद पुलिस मंत्री के बेटे को साफ रखने का तरीका ढूंढ रही है और इसलिए संज्ञेय अपराध में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा के जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रदीप कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया है, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। न्यायिक आयोग का कार्यालय लखीमपुर खीरी में होगा और इसे 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी होगी। बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की है। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर कर दिए गए हैं। बीजेपी की सीनियर लीडर और वरुण की मां मेनका गांधी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर है। वरुण सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलते रहे हैं। फिलहाल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में भी सरकार के खिलाफ बयान दिया गया है। वरुण गांधी ने आज भी लखीमपुर कांड का नया वीडियो सामने आने के बाद ट्वीट किया था। वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा था, वीडियो बिल्कुल साफ है, विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता है। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, न्याय होना चाहिए। बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी सहित 80 नेताओं को सदस्य मनोनीत किया गया है। भाजपा महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी एक विज्ञप्ति के मुताबिक कार्य समिति में 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य भी होंगे, जिनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक दल के नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन और संगठन शामिल हैं। भाजपा की राष्ट्रीय कार्य समिति विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करती है और संगठन के कामकाज की रूपरेखा तय करती है। कोविड-19 महामारी के चलते लंबे समय से राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक नहीं हुई है। कार्य समिति के मनोनीत सदस्यों में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद व वरिष्ठ नेता शामिल हैं। कार्य समिति में पूर्व मंत्रियों हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद को भी जगह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।